आज मैं आपको क्लासेस की चैप्टर अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच पढ़ाऊंगी। एक समय की बात है, एक रेसलर था जिसका नाम था विजय सिंह। रेसलर अर्थात पहलवान जो कुश्ती लड़ता है, वो बहुत ही लंबा चौड़ा था, बड़ा सा था। उसे वो आम लोगों के सामने दैत्य जैसा दिखता था। लोग विजय सिंह के बारे में कहते थे कि बहुत ही वो एक जन्मजात रेसलर है। वो किसी को भी, दुनिया के किसी भी बड़े रेसलर को आसानी से हरा सकता है। लेकिन इस रेसलर विजय सिंह की एक कमी थी। वो कमी ये थी कि वो बहुत डींगे हाँकता था, किसी भी बात को बहुत बड़ा चढ़ा कर कहता था, और उसकी यही आदत उसे कई बार परेशानी में डाल देती थी। एक बार क्या होता है, वो बाज़ार जाता है। वहाँ जाकर कई गिलास दूध पीने के बाद वो कहता है, उसके चारों ओर कई युवक उसे घेरे होते हैं। वो दूध पीने के बाद कहता है कि मैं भूत से मिलना चाहता हूँ। पता नहीं लोग भूत से क्यों डरते हैं, मैं तो भूत से नहीं डरता। मैं अगर भूत से मिलूँगा तो मैं उसे ज़रूर सबक सिखाऊंगा। तब एक युवक उसकी बात सुनकर कई युवक उसका समर्थन करते हैं। एक युवक कहता है कि एक भूतिया रेगिस्तान है, तुम वहाँ रात के समय चलकर जा सकते हो। तुम्हें वहाँ भूत ज़रूर मिल जाएंगे, क्योंकि भूत वहाँ बहुत ही आज़ादी से घूमते फिरते हैं। रात के समय वहाँ से अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, और जो भी वहाँ से गुजरता है भूत उन्हें लूटकर मार डालता है। फिर युवक कहता है कि तुम क्या सच में भूत से मिलना चाहते हो? तो विजय सिंह को पहले थोड़ी घबराहट तो होती है, लेकिन वो उसे अपनी फीलिंग्स को बाहर प्रकट नहीं करता है, और वो मन में सोचता है कि उसे डींगे नहीं हाँकनी चाहिए थी। और फिर विजय सिंह कहता है कि मैंने भूतिया रेगिस्तान के बारे में सुना तो है, लेकिन मैंने सोचा था कि ये एक फेरी टेल है, काल्पनिक है। तो फिर एक युवक कहता है कि नहीं, ये सच है। ये जगह जैसलमेर से 10 मील की दूरी पर वेस्ट की तरफ है। वहाँ का लैंडमार्क एक अगली कुरूप काला पत्थर है जो एक कैमल के सिर जैसा लगता है। इसके सिवाय वहाँ रेत और भूत के सिवा कुछ नहीं है। शाम को पूरा गांव विजय सिंह को फेयरवेल देने आता है, और विजय सिंह वेस्ट की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी एक बूढ़ी औरत उसके सामने आती है और उसे एक छोटा सा पैकेट देती है, और तभी सूरज ढलने लगता है और विजय सिंह रेगिस्तान की तरफ अपनी यात्रा शुरू करता है। रात गहरी होती जाती है और राजस्थान के आसमान में चांद और तारे चमकने लगते हैं। जहाँ वो पहुँचना चाहता है वहाँ से कुछ ही मील की दूरी पर विजय सिंह को बूढ़ी औरत की बात याद आती है, और वो पैकेट को खोलकर देखता है कि उसमें एक अंडा और एक नमक के टुकड़े के सिवाय और कुछ नहीं है। वो बूढ़ी औरत पूरे गांव में अपने संकीपन अर्थात पागलपन के लिए जानी जाती है। भूतिया रेगिस्तान की तरफ वो जब बढ़ता है तब विजय सिंह को एक आवाज़ सुनाई देती है। विजय सिंह, इस रेगिस्तान में तुम खो जाओगे, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा दोस्त नटवर हूँ। तभी विजय सिंह ये महसूस करता है कि यह उसका कोई दोस्त नहीं है, ये एक भूत है। तो विजय सिंह कहता है कि तुम कहाँ हो? अंधेरे में मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ, इधर आओ, मुझे रास्ता दिखाओ। दूसरे रेसलरों की तरह विजय सिंह भी अपने शत्रु का मुकाबला करना चाहता है। जल्द ही भूत उसके सामने आता है। भूत की तरफ देखकर विजय सिंह कहता है कि तुम तो बहुत ही साधारण से भूत हो, मैं तो तुमसे मिलना चाहता था। तो विजय सिंह की बातें सुनकर भूत को बहुत ही उसकी बातें अपमानजनक लगती है, क्योंकि ऐसे अपमान की आदत उसे पहले नहीं थी। वैसे तो लोग उसे देखकर काफ़ी डरते हैं, भागने लगते हैं, कुछ बेहोश तक हो जाते हैं, और ये अद्भुत सा आदमी ये कह रहा है कि वो भूत से मिलना चाहता है। भूत कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम क्यों मुझसे मिलना चाहते हो। तो विजय सिंह कहता है कि इससे प्रमाणित होता है कि तुम एक बहुत ही बुद्धू से भूत हो, क्योंकि तुम आदमी के मन की बात को भी पढ़ नहीं पाते हो। दरअसल विजय सिंह कहता है कि आदमियों के साथ कुश्ती लड़ते लड़ते मैं काफ़ी थक गया हूँ, इसलिए मैं अब एक भूत के साथ लड़ना चाहता हूँ। विजय सिंह की बातें सुनकर भूत कुछ कह नहीं पाता है।
वो बहुत ही भयानक रूप से विजय सिंह की आंखों में देखता है कि तुम और कहता है कि तुम देखने में तो ऐसा नहीं लगता कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। तब विजय सिंह कहता है कि दिखने में क्या रखा है, तुम तो कहते हो कि तुम नटवर हो, लेकिन तुम तो एक भूत तक नहीं लगते हो। अगर तुम्हें मेरी शक्ति पर डाउट है तो मैं तुम्हें एक डेमोन्स्ट्रेशन अर्थात एक नमूना दिखाता हूँ। विजय सिंह रेत में से एक पत्थर उठाता है, उस पत्थर को वो भूत को देता है और कहता है इसे दबाओ, इसके अंदर फ्लूइड लिक्विड है, और जैसे तुम दबाओगे तो उसके अंदर से लिक्विड निकलेगा। पहले तो भूत एक हाथ से फिर दोनों हाथ से कोशिश करता है और पत्थर को दबाता है, लेकिन उसके अंदर से लिक्विड नहीं निकलता है। तभी विजय सिंह अपने पॉकेट से अंडे को निकालता है और पत्थरों के बीच में से वो भूत से पत्थर छीन लेता है और पत्थरों के बीच में अंडे को रख लेता है और फिर अपने हाथों से अंडे को दबाता है। जैसे वो अंडे को दबाता है, अंडे का येलो जो यॉक होता है वो बाहर निकलने लगता है और अंडे के छिलके को जब क्रश करता है तो तब ऐसा लगता है कि पत्थर क्रश हो रहा है। भूत ये सब देखकर इतना चौंक जाता है कि वो ये नहीं देख पाता है कि विजय सिंह रेत में अपना हाथ पोंछता है और अंडे के छिलकों को छिपा देता है। विजय सिंह तब दूसरा पत्थर भूत को देता है और भूत से कहता है कि ये नमक है, जैसे तुम इसे दबाओगे तो तो नमक का चूरा बन जाएगा। तब भूत कहता है कि ये तो एक पत्थर है, वैसे भी चारों तरफ काफ़ी अंधेरा है, मुझे काफ़ी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तब विजय सिंह कहता है कि मैंने कभी पहले ये नहीं सुना था कि भूत को भी अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। विजय सिंह कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो पत्थर है उसे क्रश करने से वो नमक है। फिर भूत उसे क्रश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता है। फिर पत्थर को विजय सिंह ले लेता है और भूत को अपनी शक्तियों पर संदेह होने लगता है। विजय सिंह कहता है कि तुम एक शक्तिशाली ओपोनेंट नहीं हो, तुम एक बहुत ही वीक से ओपोनेंट हो और मैं तो तुम्हें 1 मिनट में हरा सकता हूँ। फिर विजय सिंह अपनी जेब में से नमक के टुकड़े को निकालता है और उसे क्रश करता है और पत्थर को नीचे फेंक देता है। फिर उस भूत को नमक को टेस्ट करने के लिए कहता है। भूत हैरान हो जाता है और विजय सिंह उसे फिर भूत सोचता है कि ये आदमी इसी रेसलिंग में भूत को आसानी से हरा सकता है। फिर भूत एक प्लान बनाता है कि वो किस तरह से विजय सिंह को हराएगा। तो फिर वो भूत कहता है विजय सिंह से कि दोस्त विजय सिंह, तुम्हारे जैसे व्यक्ति से मिलना मेरे लिए काफ़ी सम्मान की बात है। मैं हार मान लेता हूँ, तुम मेरे घर चलकर रेस्ट करो। तो विजय सिंह कहता है कि तुम जो मेरी अतिथि सेवा करना चाहते हो तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन कल मैं तुम्हें एक कैदी बनाकर अपने साथ अपने गांव ले जाऊँगा और अपने गांव वालों को दिखाऊँगा कि ये मेरी जीत की ट्रॉफ़ी है। तो विजय सिंह भूत जो होता है वो विजय सिंह की बातें को मान लेता है और फिर वो अपनी गुफा के जिस गुफा में वो रहता है उसे अंदर ले जाता है। फिर अंदर जाकर वो उसे बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स देता है खाने के लिए और दूध पीने को देता है। तो इसके बाद वो उसे बहुत ही आरामदायक बिस्तर सोने के लिए देता है, जिसमें बहुत सारे तकिए फिर सिलिंड्रिकल तकिए होते हैं। फिर वो विजय सिंह को सोने के लिए कहकर भूत अंदर सोने चला जाता है, लेकिन विजय सिंह तब तक नहीं सोता है जब तक उसे भूत के खर्राटों की आवाज़ नहीं आती है। फिर वो विजय सिंह वहाँ से उठता है और फिर उस बिस्तर में वो तकियों को इस तरह से बिछा देता है और फिर तकियों को बिछाकर उसके ऊपर चादर ढक देता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई सोया हुआ है। फिर विजय सिंह छिप जाता है। फिर भूत आता है, एक डंडा लेकर आता है और उसे जहाँ पर वो सोचता है कि विजय सिंह का सर है वहाँ पर वो जोर से मारता है, लेकिन उसे किसी कराहनी की आवाज़ नहीं आती है। फिर वो श्योर होने के लिए और 6 बार मारता है। फिर वो सोचता है कि उसने विजय सिंह को मार डाला है। फिर वो चला जाता है, जाकर सो जाता है। फिर कुछ देर बाद भूत को एक अजीब सी आवाज़ आती है, तो विजय सिंह उबासियाँ लेते हुए उठता है। तो विजय सिंह कहता है कि कल रात को मुझे कीड़ों ने थोड़ा परेशान किया, कान में 7 बार वे फड़फड़ाए। तो भूत को बहुत ही अजीब सा लगता है कि मैंने उसे 7 बार उसके सर पर मारा और ये कह रहा है कि कीड़े उसे कान में फरफरा रहे थे। तो वो सोचता है कि ये एक बहुत ही डेंजरस आदमी है,
इसके पास रहना खतरे से खाली नहीं है। तो फिर भूत वहाँ से भाग जाता है। और फिर विजय सिंह क्या करता है, जो भी गहने रुपए पैसे भूत ने लोगों से लूटे थे वो उन्हें वापस गांव ले जाने के लिए विजय सिंह को 7 ऊँट लगते हैं। फिर वो ऊँट पर उन्हें लाद कर रुपए पैसे गहनों को गांव लौटता है। और गांव लौटकर वो जिनके भी रुपए गहने थे सबको लौटा देता है। और बूढ़ी औरत के पास जाकर कहता है कि आपने मुझे बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया था। उसे बूढ़ी औरत को थैंक्स कहता है और उनकी पोती का हाथ अपने लिए मांगता है। और उसके बाद से विजय सिंह कभी भी डींगे नहीं हाँकता है और फिर कभी भी रेगिस्तान में किसी भी व्यक्ति को लूटने की कोई खबर नहीं मिलती है। थैंक यू।